जय गुरुदेव। एक जातक, एक व्यक्ति एक वास्तु एक्सपर्ट के पास क्यों आता है? अपने स्वास्थ्य, प्रेम, रिश्ते, यश सुधारने के लिए? हाँ, पर सबसे ज्यादा अगर आप किसी भी भविष्य जानकार के पास, ज्योतिष के पास, वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो अपने पैसे, अपनी आमदनी को ठीक करने या बढ़ाने, अपने कर्ज का नाश करने। तो एक वास्तु विशेषज्ञ, एक वास्तु एक्सपर्ट के रूप में आपको आपके जातक के धन को, उसके आर्थिक परिस्थिति को सुधारना अवश्य आना चाहिए। इसलिए आज हम आर्थिक वास्तु की बात करेंगे, पैसे के वास्तु की बात करेंगे। पैसा और वास्तु कैसे साथ साथ में चलते हैं उसकी बात करेंगे। बहुत धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आपको नोट्स लेने पड़ेंगे इस वीडियो से। ऐसा माना गया है, ये पहला पॉइंट है, लिख लो। हम 28 पॉइंट के आसपास बात करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट जरूर करना, कोई प्रश्न है तो पूछना कमेंट बॉक्स में, उससे हमको पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है। ऐसा माना गया है कि जिन देश, जिन शहरों के और जिन घरों के पश्चिम हिस्से में जल होता है, पानी होता है, वो आर्थिक प्रगति अवश्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे मुंबई के पश्चिम में पानी है, आर्थिक रूप से मुंबई बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क और दुबई के भी पश्चिम में पानी है और वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी देखा गया है कि जिन शहरों के, देशों के या वास्तु के नैऋत्य कोण में भारी वस्तुएं रखी हो या ऊंची इमारतें हो या पहाड़ हो, उन्होंने पैसों से बहुत प्रगति की है। पैसों के मामले में हम जब प्रगतिशील देशों की बात कर रहे थे तब स्विट्जरलैंड के बारे में हमने जाना है। दुबई हमेशा से अच्छा करता था, लेकिन अचानक से दुबई में प्रगति दिखनी शुरू हो गई जब से उन्होंने नैऋत्य कोने में बुर्ज खलीफा, विश्व का सबसे बड़ा उस समय का मकान खड़ा किया, बनाया। हिंदुस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। सरकार हमारी बहुत ही सुलझी हुई है, लेकिन एक गलती हो गई कि पश्चिम विभाग में, गुजरात में विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बना दी। बनानी चाहिए थी सबसे ऊंची मूर्ति नैऋत्य कोण में, लेकिन हिंदुस्तान का नैऋत्य कोण है ही नहीं, कटा हुआ है, आप सबको पता है। बहुत नाम बराबर का है, छोटा सा है और नीचे की तरफ है। तो देखने जाओ तो मुंबई नैऋत्य कोण की तरफ भी आता है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बना रहे हैं, बन गई है, उसका उद्घाटन होने वाला है। समुद्र में बना रहे हैं, वहां पे पर्यटन भी शुरू करने वाले हैं उसका उद्घाटन होने के बाद। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की तरह लंबी और ऊंची, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति नहीं है। यदि होती तो अवश्य हिंदुस्तान आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ता। लेकिन ये भी मूर्ति जब पर्यटन के लिए खुलेगी तब मुंबई एवं साथ साथ में हिंदुस्तान को काफी लाभ होगा।
पर यदि सबसे ऊंची मूर्ति होती तो बहुत अधिक लाभ होता है, ये पक्की बात है। चलो देखते हैं, उसका उद्घाटन होने दो, उसके बाद क्या लाभ होता है, कितना होता है, तभी देख लेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि जो भी पश्चिम विभाग में रखा जाता है ना वास्तु के, वो बढ़ता है। पैसा रखो, पैसा बढ़ेगा। जो कुछ भी रखो वो बढ़ेगा और वो घर से और उन्नति करेगा। वहां पे दवाइयां कभी मत रखना। पश्चिम में दवाइयां रखोगे तो रोग बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी। अपना पैसा रखिए, पैसा बढ़ेगा। पश्चिम में नेतृत्व में बैठ के काम करिए, काम तो बढ़ेगा ही, आपकी कला भी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट यह है कि केवल पैसा नहीं, जो लोग भी पश्चिम में, नेतृत्व के पश्चिम में, दक्षिण के पश्चिम में रहते हैं, वो भी बहुत प्रगति करते हैं। यदि आपको किसी नए देश में रहने जाना है तो उसके नेतृत्व के पश्चिम में, ठीक नेतृत्व में मत रहना, नेतृत्व के पश्चिम में या दक्षिण में, ठीक दक्षिण में मत रहना, दक्षिण के पश्चिम में या पश्चिम में जाके रहना। आप बहुत उन्नति करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। मुंबई के ठीक पश्चिम में जू स्कीम है। सारी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल, सारे हीरो हीरोइन, उद्योगपति, पैसे वाले लोग जू स्कीम में रहते हैं। और मुंबई के दक्षिण के पश्चिम में और दिल्ली के दक्षिण के पश्चिम में, जिसे साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली कहते हैं, सब पैसे वाले गढ़ अमीर लोग, पुराने अमीर लोग रहते हैं। नेपेंसी रोड, वालकेश्वर, पेडर रोड, नरीमन पॉइंट, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ऑफिस इत्यादि है। तो ये आप सोच ले कि कोई शहर में भी घर लेना है तो उसके नेतृत्व के पश्चिम में, दक्षिण के पश्चिम में या पश्चिम में आप घर बना के रहिए। वहां के लोग प्रगति करते ही है, पर आपके घर का भी वास्तु सही चाहिए। और घर में जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, घर का मालिक है, वो नेतृत्व में, नेतृत्व के पश्चिम में, दक्षिण के पश्चिम में या ठीक पश्चिम में रहेगा तो उसकी काफी चलेगी और काफी अच्छा आमदनी भी वो घर पे ला सकेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि वो घर, देश और शहर जहां पे ईशान कोण नीचे की ओर हो, जमीन ईशान की थोड़ी नीचे हो, या वहां पे हल्का फुल्का सामान रखा हो या कुछ ना रखा हो, या ईशान बड़ा हुआ हो, तो उनकी प्रगति होती ही होती है। भले कितनी ही बेवकूफ तुम हो, तुम पैसा बनाओगे। इसलिए बार बार कहा है कि ईशान कोण और आपका मुख्य द्वार सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे को ठीक करने के लिए। ईशान कोण में बाथरूम, टॉयलेट, किचन, रसोईघर इत्यादि नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ईशान हमेशा नीचे होना चाहिए। और आपके शहर में भी और आपके देश में भी ईशान कोण नीचे होना चाहिए। वहां पे बहुत वजन नहीं रखना चाहिए। छठा पॉइंट यह है कि ईशान कोण में अगर बहुत ही बड़े पहाड़ हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, या ईशान कोण में भारी वस्तुएं रखी हो, या ईशान कोण कटा हुआ हो, तो वहां पे रहने वाले जातकों को सर की बीमारी, सरदर्द, तनाव हो सकता है। और पैसे से भी आर्थिक रीत से उनको तकलीफें आ सकती है, तकलीफें वो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल देख के आगे बढ़िए। सातवां पॉइंट ये है कि भारी वस्तु, ऊंचे मकान या पहाड़ अगर नेतृत्व में रहे ना तो काफी लाभ देंगे। वहां के रहवासियों को सुख, विजय और धन प्राप्ति करवाएंगे। चाहे वो घर हो,
वो शहर हो या वो देश हो, इसको भी ध्यान में रखना। नया घर बनाते हुए, खरीदते हुए, नए शहर में, नए देश में रहने जाते हुए इसका अवश्य ध्यान रखना। 8वां पॉइंट बहुत ही जरूरी पॉइंट है। द्वार की हमने बात की। जैसे घर का द्वार बहुत ही जरूरी है, वैसे शहर का और देश का द्वार भी होता है। अब आप कहेंगे शहर का और देश का द्वार कौन सा होता है? आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त जहां आपका मुंह हो, उसे उस देश का द्वार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके घर के बाहर निकलते हुए आपका मुंह पूरब की ओर है तो आपका घर पूरब मुखी कहा जाएगा। ये हमने सीखा हुआ है द्वार के बारे में जब सीखा तब। लेकिन आपके देश या आपके शहर के एयरपोर्ट के बाहर निकलते हुए आपका मुंह पूरब की ओर है। बाहर निकलते हुए, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, देश में अंदर आते हुए, शहर में अंदर आते हुए, यदि आपका मुंह पूरब की ओर है तो वो देश, वो शहर पूरब मुखी शहर या पूरब मुखी देश कहा जाएगा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? वापस दोहराऊं? चलो दोहराता हूं। हम घर के बाहर जाते हुए दक्षिण की ओर अगर देख रहे हैं तो हमारा घर दक्षिण मुखी है, द्वार दक्षिण मुखी है। लेकिन शहर या देश के अंदर आते हुए यदि आपका मुंह दक्षिण की ओर है तो आपका देश या आपका शहर दक्षिण मुखी है। उदाहरण के तौर पे आप गूगल मैप खोल के देख लेना। मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर अगर आप निकलते हो ना तो आप वायव्य की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर मुंह करके, वायव्य दिशा की ओर मुंह करके बाहर आते हैं। और बेचारे मुंबई के तो नसीब ऐसे है कि ब्रिटिशरों ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, मतलब हिंदुस्तान का भी वो द्वार माना जाता है और मुंबई का, महाराष्ट्र का भी वो द्वार माना जाता है। उधर भी अंदर आते हुए आप वायव्य दिशा की ओर ही अंदर आते हैं। अब वायव्य दिशा तो है रोगियों को ठीक करने की, तो अपने अर्थ को, अपनी कामनाओं को, अपने शरीर को, मन को, अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए लोग मुंबई आते हैं। गांव से लोग मुंबई आते हैं कि पैसा कमा के फिर गांव ले जाए। विदेशी लोग मुंबई आते हैं अपनी आत्मा को टटोलने, हम गे है कि स्ट्रेट है ये जानने, प्रेम ढूंढने, शादी करने। जो हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं वो मुंबई आते हैं शादी करने, जीवन साथी यहां से ढूंढ के ले जाए अच्छे व्यक्ति को। शारीरिक बीमारियों को दूर करने, जो विदेश में हिंदुस्तानी या जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, दांत का दर्द है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट में वाल बिठाना है, तो मुंबई में, मतलब सब गंदा काम मुंबई में होता है। मुंबई के लोग बाहर जाएंगे घूमने तो कहीं यहां वहां कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन बाहर से मुंबई आ गए लोग यहां जहां तक कचरा फेंकते हैं। और मुंबई के भी लोग कचरा पेटी बना के रखा है। तो ये वायव्य का दरवाजा हमको पता है कि ये सब इलाज के और गंदगी के काम करता है। लोग यहां से कमा कमा के अपने गांव ले जाते हैं। उसी जगह पे देखो, अगर आप दुबई में गए हो कभी तो बाहर निकलते हुए आपका मुंह ईशान में रहता है, ईशान कोण में। और हम सबको पता है कि ईशान का द्वार, ईशान के सारे द्वार बहुत ही लाभकारी होते हैं। पाकिस्तान में अगर आप बाहर निकल रहे हो तो अग्नेय की ओर, अग्नि मतलब आग, शक्ति, स्त्री, अग्नि का दरवाजा हमने पढ़ा है, इसके बारे में सीखा है कि युद्ध, लड़ाई बच्चों और स्त्रियों के लिए खराब। तो बच्चों और स्त्रियों के लिए तो पाकिस्तान खराब ही है। और जब से पाकिस्तान बना है तभी वहां पे बेचैनी और कर्जा भी बना रहता है, आर्थिक तकलीफ भी रहती है। पाकिस्तान पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, आर्थिक तकलीफें है पाकिस्तान को। अगर आप देखने जाओ तो ऐसे अग्नि के दरवाजे वाले मुल्क में, देश में, शहर में हमेशा कोई डिक्टेटर, तानाशाही या मिलिट्री का, हथियारबाज लोगों का राज ही होता है। बांग्लादेश के लोग ज्यादा थे,
पाकिस्तान के लोग कम थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे, बांग्लादेश का व्यक्ति जीत गया इलेक्शन, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, प्रेसिडेंट, उसको पकड़ के मिलिट्री ने जेल में डाल दिया और मिलिट्री रूल आ गया। और लगभग तब से मिलिट्री रूल ही है। जो सरकार भी आई है वो कठपुतली रहती है मिलिट्री की। तो ये अग्नि द्वार का परिणाम है। अगर थोड़ा सा मुख चेंज कर दिया जाए द्वार का पाकिस्तान में तो किस्मत बदल सकती है। मुंबई का मुख एयरपोर्ट का चेंज कर दिया जाए तो किस्मत बदल सकती है। गेटवे ऑफ इंडिया का तो हम बदल नहीं सकते, उसके सामने नीचे तांबे की पट्टी डाल दी जाए तो किस्मत बदल सकती है। इसमें मनन करिए, नोट्स लिख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कमेंट अवश्य करिए तो हमको पता चलेगा कि आपने वीडियो देख लिया है। 90 पॉइंट हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरिओम तत्सत।